गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश में मस्त चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th की इंग्लिश की जो एनसीईआरटी की बुक है उसका 5th चैप्टर क्वालिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। 5th चैप्टर जो हनीकॉम का है, क्वालिटी। कैन अ शू मेकर बी एन आर्टिस्ट? क्या एक शू मेकर यानी बूट बनाने वाला भी आर्टिस्ट हो सकता है? यस, इफ ही हैज़ द सेम स्किल, अगर उसके अंदर ये स्किल है, एंड प्राइड इन स्टेट एज अदर आर्टिस्ट, जैसे दूसरे आर्टिस्ट अपने स्किल के ऊपर प्राइड महसूस करते हैं, अगर वो भी अपने ट्रेड के ऊपर प्राइड महसूस करे तो हो सकता है। एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और इसके लिए भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मिस्टर गैसलर एक जर्मन शू मेकर थे जो कि लंदन में रहते थे। इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट हैं। आपने ये स्टोरी पढ़नी है टू सी हाउ ही डिवोट हिज लाइफ टू हिज आर्ट। अपनी जो जूते बनाने की कला है उसमें अपने अपने पूरे जीवन ही लगा दिया। हम देखते हैं कैसे लगाया। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। वो कहते हैं जब मैं बहुत छोटा सा होता था, यूथ से ही मैं उनको जानता हूँ। बिकॉज ही मेड माई फादर बूट, क्योंकि वो मेरे पापा के जूते बनाते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर, वो अपने बड़े भाई के साथ उस दुकान पर रहते थे। विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन, जो कि स्ट्रीट के साथ ही थी वो शॉप, और इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, लंदन के एक फैशनेबल पार्ट में। द शॉप हैज़ अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंग्विशन। यस, उस शॉप की कुछ डिस्टिंक्शंस थी। वो क्या थी? देयर वाज नो साइन अपॉन इट, इसमें कोई भी साइन बोर्ड नहीं था। रादर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर, सिर्फ एक ही बात लिखी हुई थी, गैसलर ब्रदर्स की शॉप है। एंड इन द विंडो ए पेयर ऑफ बूट्स, और विंडो के अंदर आप देख सकते हैं कुछ जूतों की जोड़ी पड़ी थी। ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर, वही जूते बनाते थे जिनका ऑर्डर मिलता था। वट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और उनके बनाया जूता कभी भी फेल नहीं होता था फिट होने में। टू मेक बूट्स such boots are as he made seems to me then। हाँ जी, वो जूते बनाता था वो बहुत ही अच्छे जूते थे। seems to me then and still seems to me mysterious and wonderful, और आज भी मुझे वो उस समय भी और आज भी मुझे वही लगते हैं कि ये बड़े ही वंडरफुल, बड़े हैरान कर देने वाले, बड़े ही मिस्टीरियस रहस्यमय ढंग से वो बनाते थे, यानी बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे वो। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क, मुझे याद है एक बार कि मैंने रिमार्क किया था। वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल बूट, मैंने उनको अपना बूट दिखाया था। इजंट ऑफुल हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर, क्या ये ऑफली हार्ड टू डू है मिस्टर गैसलर? एंड इज आंसर गिवन विद ए सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ ए रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ एन आर्ट। तो वो कहते हैं कि भी जूते बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। तो वो क्या आंसर देते हैं कि जो एक स्माइल के साथ वो बोलते हैं, उनके चेहरे पर लाली थी और उनकी एक दाढ़ी भी थी, और ये जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा जर्मन एक्सेंट में है, इसलिए आपको ये थोड़ी सी स्पेलिंग इसकी अजीब सी लग रही होंगी। तो आपको साइड में इन सभी स्पेलिंग्स की ना एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। तो वो कहते हैं ये तो एक कला है, इट इज़ एन आर्ट। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, उनके पास जाना ना पॉसिबल नहीं था बार बार। हिज बूट लास्टली टेरिबली, उनके जो जूते हैं ना बहुत ही टाइम तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, मतलब उनके टेम्परेरी नहीं थे, उनके जूते तो बहुत ज़्यादा चलते। सम सेंस ऑफ बूट स्टिच इन टू दैम, और उनके जूते में से स्मेल भी आती थी, सेंस भी आता था। वन वेंट इन एंड नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप, ये नहीं है कि आप चले गए जो जैसे दूसरी शॉप में चले जाते हैं, बट रेस्टफुली एज वन एंटर चर्च, बिल्कुल शांति से आप जाते हैं जैसे मानो आप एक चर्च में जाते हैं। सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, आप बैठते हैं एक वुडन चेयर के ऊपर वेट करते हैं। एक गटल्ड साउंड, एक हार्श और ग्रेटिंग की साउंड सी आती है अजीब सी। एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर बीटिंग द नैरो वुडन चेयर, तो उनकी जो टिप टैप साउंड आती है उनके स्लीपर्स की। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, बिना कोट के वो आपके सामने खड़े होते हैं। लिटिल मैन थोड़े से झुके हुए, इन लेदर एप्रन, उन्होंने लेदर का एक एप्रन भी डाल रखा होता है। विद स्लीव्स टर्न्ड बैक, और उन्होंने अपने जो स्लीव्स हैं, अपनी बाजुएं हैं अपने शर्ट की, उनको थोड़ा सा मोड़ रखा होता है। ब्लिंकिंग
एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट, जैसे मानो कि वो अभी अभी जाग के आए हैं जूतों के सपनों में से, यानी उनका पूरा जो दिन है उस जूतों में ही बीत जाता है, उन्हीं के बारे में वो सोचते रहते हैं। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, और मैंने कहा मिस्टर गेस्लर आप कहाँ हैं, कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर कि कुछ जूते बना देंगे। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम, बिना कुछ कहे वो कहाँ चले जाते हैं, retiring whence he came and into the other portion of shop, वो दुकान के दूसरी जगह जाते हैं। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ स्टेट, इंसेंस होती है स्मेल, यानी लेदर की जो स्मेल है मुझे अभी भी आ रही थी, वो बहुत ही बढ़िया लेदर यूज़ करते थे और मैं आराम से वुडन चेयर के ऊपर रेस्ट कर रहा था जब तक वो आते हैं। सोन ही कम वुड कम बैक, और वो आ जाते होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, उन्होंने गोल्डन और ब्राउन कलर का जो लेदर है वो मेरे पास लेकर आ गए, उसका एक टुकड़ा। विद आई फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, इसके ऊपर अपनी नज़र गड़ाए वो कहते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, देखो कितना खूबसूरत पीस है ये। व्हेन आई टू हैड एडमिटेड, मुझे भी ये बात एडमिट करनी पड़ी, ही वुड स्पीक अगेन, वो दोबारा बोलते हैं When do you want them, तुम्हें कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर ओ एज सुन एज यू कन्वेंटली कैन, जब तक आपको अच्छा लगे तभी दे देना। एंड ही वुड से टमोरो फोरनाइट, तो कहते हैं इसमें फोर्टनाइट यानी 14 दिन का समय लग जाएगा। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और मेरा जो एल्डर ब्रदर होगा मैं उससे पूछूंगा, आई विल आस्क माई ब्रदर, देन आई वुड मर्मर, मैं मर्मर करता, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई एंड स्टिल लुकिंग एट द लेडर इन हैंड, वो मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा और उसके बाद उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग कहा, अभी भी वो अपने लेदर के ऊपर देख रहे थे। एंड एज आई मूव टू द डोर, जब मैं दरवाजे की तरफ गया, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ स्लीपर, मुझे अभी भी उनके जूतों की टिप टैप, उनके जो चप्पल हैं स्लीपर्स हैं उनकी टिप टैप की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गोइंग टू द स्टेयर, जो कि सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, टू द ड्रीम ऑफ बूट, और वो दोबारा से किसमें खोने वाले थे, अपने जूतों के ही सपने में खोने वाले थे। आई कांट फॉरगेट दैट डे, मैं वो दिन कभी भी नहीं भूल सकता, ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से हिम मिस्टर गेस्लर द लास्ट पेयर ऑफ बूट क्रीक्ड यू नो, तो कहता है मिस्टर मेरे को एक दिन कभी भी नहीं भूलता है जब मैंने एक बार उनको ऐसे ही कह दिया था कि जो आपका पिछले जो जूतों का पेयर था ना उसमें से आवाज़ आती है, आपको पता है क्या। ही लुक्ड एट मी फॉर टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ क्वालिफाइंग द स्टेटमेंट, वो मेरी तरफ तो थोड़ी देर देखते रहे, उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं किया और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं अपनी बात को वापस ले लूँ। क्वालिफाइंग द स्टेटमेंट देन सेड आई शुड हैव इट शुडेंट हैव क्रीक्ड, कि इसमें से आवाज़ नहीं, ये तो आवाज़ तो नहीं करनी चाहिए। इट डिड, मैंने कहा आई एम अफ्रेड, लेकिन ये आवाज़ करता है। यू गोट दैम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, तो अगर ऐसा हुआ होगा तो तुमने शायद उनको भिगा दिया होगा। आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नहीं लगता। एंड देन ही लोअर्ड, उनकी आंखें नीचे होगी, एज इफ हंटिंग द मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, वो उस जूतों के बारे में याद कर रहे हो। आई फेल्ट सॉरी, वो कहते हैं आई फेल्ट सॉरी एंड आई मैंशन दिस ग्रेव थिंग, और मैंने इस चीज़ को मेंशन किया, मुझे इस बात के लिए सॉरी महसूस हो रही थी। सेंड देम बैक ही सेड, उन्होंने कहा आई विल लुक एट देम, मैं उनको देखूंगा। सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्थ, कुछ जूते बर्थ से ही खराब होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल, तो वो कहता है कि अगर उनमें कोई कमी होगी, अगर मैं उनको ठीक नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारा उसका बिल वापस कर दूंगा। वंस ओनली आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इन हिज शॉप इन ए पेयर ऑफ बूट, एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे ही चला गया, मैं जल्दबाजी में एब्सेंट माइंडेडली उनके दुकान पे गया। इन ए पेयर ऑफ बूट इन एन एमरजेंसी फ्रॉम सम लार्ज फॉर्म, मैंने किसी बड़ी सी दुकान से ना जूते खरीद लिए थे इमरजेंसी में, क्योंकि मैं वैसे तो जनरली इनसे ही बनवाता था, लेकिन एक बार जो हमारा नरेटर है वो कैसे चला गया, वो किसी और की दुकान से लिया हुआ, बड़ी सी दुकान से लिया हुआ शोरूम से जूते पहनकर वो चला जाता है। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया, कोई भी लेदर मुझे दिखाया। एंड आई कुड फील हिज आई
प्रिटेंटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई बूट, और वो देख रहा था कि जब मैंने जूते पहन रखे हो कितनी घटिया क्वालिटी के। एट लास्ट इस अंत में उन्होंने कहा डस आर नॉट माई बूट, ये जो जूते हैं ना, दोज आर नॉट माई बूट, ये मेरे जूते नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट आउट ऑफ एंगर, ना तो उनके अंदर गुस्सा था, ना ही दुख था, और ना ही उनके अंदर कोई घृणा थी। बट देयर वॉज इन समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन कुछ ऐसा था कि जिससे दिल जम जाए, आपका जो खून है वो ठंडा पड़ जाए, इस तरह की उनकी बातों में था। ही पुट हिज हैंड डाउन, उन्होंने अपने हाथ नीचे करे, एंड प्रेस अ फिंगर ऑन द प्लेस, और उन्होंने एक जगह पे क्या किया, प्रेस करके देखा अपनी उंगली से, वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट, और वो उन्होंने बताया कि यहाँ पर तुम्हारा जूता कंफर्टेबल नहीं है। इट हर्ट यू देयर, दोज बिग फर्म हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ पर तुम्हें जूता चुभता होगा, ये जो बड़ी फर्म होती है ना, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए होते हैं, इनकी कोई अपनी इज्जत नहीं है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, जैसे उनके अंदर से कुछ हुआ और उन्होंने काफ़ी देर तक बोला और वो बड़ा ही बिटरली बोल रहे थे। इट वो ओनली टाइम आई हैव एवर हर्ड डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप, ये पहली बार था जब उन्होंने अपने बिजनेस की हार्श कंडीशन को बताया कि किस तरह से उनके व्यापार में क्या होता है, कठिनाइयाँ आती हैं। पहली बार उन्होंने अपने दिल का हाल मुझे बताया। दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नोट बाय वर्क, कोई काम धाम तो करते नहीं, सिर्फ ऐड कर देते हैं अपनी चीज़ों की और उससे उनको ऑर्डर मिल जाते हैं, लेकिन वो मेहनत कुछ भी नहीं करते हैं, वो घटिया क्वालिटी की चीज़ें देते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, उन्होंने सारा व्यापार हमसे छीन लिया है। लव बूट, जो हम लोग तो अपने जूतों से प्यार करते हैं। एवरी ईयर इट गेट लेस, हमारा जो बिजनेस है इन्होंने चौपट कर दिया है, ऐड कर करके वो चीज़ अच्छी नहीं देते हैं। यू विल सी एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सो थिंग, मैंने देखा कि उनके चेहरे पर जो शिकन था, उनके चेहरे पर जो लाइनें झुर्रियाँ बन गई थी, मैंने कभी भी नोटिस नहीं की थी। बिटर थिंग बिटर स्ट्रगल, उनके कितना बिटरली उनको सहन करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी जो फर्म होती हैं वो ऐड करके ही सब कुछ कस्टमर को अपनी तरफ हड़प लेती हैं, और जो छोटे व्यापारी हैं जो इतना मेहनत करते हैं उनको फिर भी कुछ नहीं मिलता है। बिटर स्ट्रगल, कितनी कड़वाहट है, कितनी स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। What a lot of grey hair there seemed suddenly in his red beard, उनकी लाल जो दाढ़ी है उसके बीच में उन्होंने देखा, वो देखता है कि कितनी स्ट्रगल है उनके बिजनेस में, और उनके इसी कारण से उनके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी कमाई नहीं मिलती है और वो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। तो हमारे जो नरेटर है उसको ये बात पता चलती है। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boot. वो कहते हैं जितना मैं बेस्ट कर सकता था मैंने एक्सप्लेन किया है circumstances of those ill-omened boot, जो वो घटिया क्वालिटी के जूते होते हैं। But his face and voice made so deep an impression that during the last few minutes I ordered many pair. लेकिन उनके चेहरे पर जो इम्प्रेशन था वो इतना ज़्यादा गहरा था, उनकी आवाज़ में जो दर्द था, कि जो नरेटर है वो बहुत सारे जूते एक साथ ही ऑर्डर कर देता है। दे लास्टेड लॉन्गर एवर, ये जो जूते हैं वो पहले से भी बहुत ज़्यादा समय तक चलते हैं। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, 2 साल तक उस जूतों को ऑर्डर करने के बाद मैं उनकी दुकान पे जा ही नहीं पाया। इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू, बहुत टाइम बीत गया था कि मैंने जब दोबारा उनकी शॉप पे विजिट किया। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, अब तो ऐसे लग रहा था जैसे कि उनके बड़े जो भाई हैं वो उन्होंने अपने हाथ में एक लेदर का पीस पकड़ा हुआ है। वेल मिस्टर गेस्लर आई सेड हाउ आर यू, मैंने पूछा मिस्टर गेस्लर आप कैसे हो। ही केम क्लोज, वो पास आए एंड अपीयर एट मी, वो मेरी तरफ देखते हैं। आई एम प्रिटी वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ही सेड स्लोली, उन्होंने धीरे से कहा माई एल्डर ब्रदर इज डेड, और मेरा जो बड़ा भाई है मर गया। यानी जो मिस्टर गैसलर हैं वो खुद इतने बूढ़े हो चुके थे और अपने बड़े भाई की तरह लगते थे, और उनका जो बड़ा भाई है वो तो ऑलरेडी मर चुका था। एंड आई सो दैट इट वॉज इंडेड हिमसेल्फ, बट हाउ इज एंड व्हेन, अरे ये तो वास्तव में मिस्टर गैसलर हैं, उनका बड़ा भाई तो मर चुका है और वो कितने बूढ़े हो गए हैं। किस कारण से हो गए थे, क्योंकि उनको अच्छा खाने पीने को नहीं मिल पाता था, क्योंकि उनकी कमाई अच्छी नहीं थी और बड़ी बड़ी जो फर्म है वो ऐड करके सारे कस्टमर हड़प लेती थी। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड
मेंशन इस बदल, आज तक पहले मैंने कभी भी उनके भाई के बारे में उनके मुँह से नहीं सुना था। मस्त शौक में, बहुत ज़्यादा शौक में था। आई मर्मर्ड, मैंने मरमर होता है बड़बड़ाया। ओ आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख हुआ कि आपके बड़े भाई मर चुके हैं। यस ही आंसर, उन्होंने कहा ही वॉज गुड मैन, बहुत अच्छे आदमी थे, वो बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे, लेकिन अब तो वो मर चुके हैं बेचारे। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, वो अपने सिर के हिस्से को टच करते हैं। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन, जिस हिस्से से उनके जो बाल हैं अचानक से चले गए थे। एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, जैसे उनके बेचारे भाई के सिर के ऊपर हैड हुए करते थे, वैसे ही उनके सिर के बाल भी उड़ चुके थे, यानी वो अपने भाई जितने ही बूढ़े हो गए थे। टू इंडिकेट आई सपोज द कोज ऑफ हिज डेथ, और मुझे पता चल गया था कि इस कारण से वो बेचारे मरे होंगे, उसके बड़े भाई। डू यू वॉन्ट एनी बूट, क्या तुम्हें जूते चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट्स ब्यूटीफुल पीस, और उनके हाथ में एक लेदर था और वो बहुत ही खूबसूरत लेदर का पीस था। आई ऑर्डर सेवरल पेयर, मैंने बहुत सारे जूते ऑर्डर कर दिए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, वो बहुत लेट आए थे, बट दे वर बेटर देन एवर, ये पहले से भी बहुत ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के जूते थे। वन सिंपली कुडंट वियर देम आउट, कोई भी उन जूतों को ख़राब नहीं कर सकता। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अबाउट, उसके बाद मैं विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर, 1 साल हो गया बिफोर आई वॉज अगेन टू लंडन, में लंदन में आया। द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड, पहली जो शॉप थी वो मेरे एक ओल्ड फ्रेंड की थी। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, मैं एक 60 साल का आदमी का छोड़ के गया था, और जब मैं आया तो मैंने देखा ये 75 साल का आदमी लग रहा था, पिंच एंड वॉन। वो जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट फर्स्ट नो मी, पहले तो वो मुझे पहचाना ही नहीं, यानी वो इतने ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। मिस्टर गैसलर, डू यू वॉन्ट एनी बूट, क्या तुम्हें जूते चाहिए? यानी 60 साल का आदमी 75 साल का लगने लगा था 1 साल बाद ही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे गरीबी के कारण, क्योंकि उनका सारा जो बिजनेस है वो बड़ी फर्म ने हड़प लिया था। डू यू वॉन्ट एनी बूट, क्या तुम्हें जूते चाहिए? उन्होंने कहा आई कैन मेक दैम क्विकली, मैं बहुत जल्दी जूते बना दूंगा। इट इज स्टैक टाइम। आई आंसर प्लीज प्लीज, आई वॉन्ट बूट ऑल अराउंड, मुझे जूते चाहिए, हर तरह के जूते आप दे दीजिए। आई हैड गिवन दोज बूट अप व्हेन वन इवनिंग दे कम, एक इवनिंग को उनके जूते जब वो आते हैं, 1 बाय 1 आई ट्राइड, मैंने सारों को ट्राई किया। इन शेप फिट, वो बहुत ही अच्छे से फिट हो रहे थे जूते, और वो फिनिश और क्वालिटी ऑफ लेदर वो बेस्ट, आज तक की सबसे बेस्ट क्वालिटी के जूते मुझे उन्होंने भेजे थे। आई फ्लू डाउनस्टेयर, मैं नीचे गया, रोटेजक मैंने चेक दिया एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन, अपने हाथों से मैंने चेक दिया। ए वीक लेटर, 1 वीक के बाद पास द लिटिल सीट में, लिटिल सीट से जा रहा था। आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेड द न्यू बूट फिट, और मैं उनको बताऊंगा कि नए जूते कैसे हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन, जब मैं उनकी दुकान पर पहुंचा जहां पर उनका नाम था, अब उनका नाम वहां से हट चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, एक अंग्रेज वहाँ पर था, अंग्रेज चेहरा, एक यंग आदमी मैंने वहाँ देखा। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने कहा मिस्टर गैसलर हैं? सो नो सर, ही सेड, उसने कहा नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लीजर, मैं किसी को भी अटेंड बहुत ही प्लेजर खुशी के साथ करेंगे हम। वी हैव टेकन द शॉप, हमने इस शॉप को टेक ओवर कर लिया है, यानी हमने इस शॉप को ले लिया। यस यस आई सेड, बट मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर गैसलर, ओ ही आंसर डेड, उसने कहा कि वो अब मर चुके हैं, डेड। बट आई ओनली रिसीव्ड दोज बूट फ्रॉम लास्ट वेडनेसडे, अरे मुझे वेडनेसडे, पिछले वीक वेडनेसडे को तो मुझे उनके जूते मिले हैं, और आप कह रहे हैं वो मर चुके हैं। तो यानी मिस्टर गैसलर भी अपनी गरीबी के कारण मर गए थे। ही सैड, उसने कहा पुअर ओल्ड मैन, बेचारे जो बूढ़े आदमी थे, स्टार्ड हिमसेल्फ, भूख के कारण ही मर गए, यानी उनको खाने को भी अच्छा नहीं मिल पाता था, क्योंकि उनका बिजनेस सारा बड़ी फर्म ने हड़प लिया था, और सारा दिन वो मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करके वो जूते तैयार करते थे, लेकिन वो ऐड नहीं कर पाते थे, या उनको ऐड नहीं करना आता था, झूठ नहीं बोलना आता था, इसलिए वो भूखे मर गए, लेकिन उन्होंने कभी भी बेईमानी का नहीं खाया। स्लो स्टारवेशन, द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने कहा ये तो धीरे धीरे भूख से मर गए हैं। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, आपको पता ही है कि वो कितना अच्छा काम करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, शॉप हमेशा खुली रखते थे,
wouldn't have a soul touch his boot except himself. वो पूरी तरह से अपनी आत्मा तक उस अपने जूतों में लगा देते थे. वैन ही गोट, और जब उनको एक ऑर्डर मिलता था, इट टुक हिम सच टाइम, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लोग वेट नहीं करते थे. उसके सारे कस्टमर उससे छिन गए. एंड देयर ही सिट, और यहाँ पर वो बैठे रहते. गोइंग ऑन एंड ऑन, आई विल से दैट फॉर हिम नॉट ए मैन इन लंडन मेड बेटर बूट, कि लंदन में उनसे बढ़िया कोई भी जूता बनाने वाला नहीं था. बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन आप कंपटीशन तो दो. उन्होंने कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं की. वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास लेदर भी बढ़िया क्वालिटी का था. डू इट ऑल, अपने लिए ही करते थे. वेल देयर इट इज़, और यहाँ पर वो हैं. व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडिया, आप उसके आइडिया से क्या एक्सपेक्ट करोगे. बट स्टारवेशन, वो बेचारे भुखमरी से मर गए. It may be a bit flowery as saying is, but I know myself. He was sitting over his boat day and night. वो सारा दिन बैठे रहते थे. कहाँ पर रहते थे? दिन और रात सारा दिन वो जूते बनाने में ही अपने निकाल देते थे. To the very last you see, आपने देखा ही होगा कि अंत तक. I used to watch him, मैं उनको देखा करता था. Never gave himself time to eat, मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो कुछ खा रहे हो किस समय. Never had a penny, कभी उनके घर में एक पैसा भी नहीं होता था. All went in, सारा किराया में चल जाता था और लेदर में चल जाता था. How he lived so long, इस तरह उन्होंने जीवन कैसे इतना बिता लिया था, मुझे ये भी आश्चर्य है. He regularly let his fire got out. He was a character, वो बहुत ही अच्छे आदमी थे. गुड करेक्टर वाले, एक अच्छे चरित्र वाले इंसान थे. बट ही मेड गुड बूट, वो बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे. येस आई सेड, मैंने भी कहा कि वो बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे. इसको सिंप्लीफाइड रूप में लिया गया है, और ये जो लिखा है जॉन गैल्सवर्दी ने लिखा है. आशा करता हूँ मैंने आपको इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन दिया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. वीडियो पसंद ऐसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा.